नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में जो भृत्य पद है यानी कि प्यून के पद के लिए एक नोटिफिकेशन आया है जो लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको जानना है कि प्यून भर्ती आखिर कैसी होनी है और कैसे इसमें पढ़ाई आपको करनी है, क्या चीजें पूरा प्रोसेस है। तो आज पूरा एक डिटेल वीडियो हम लेकर आए हैं इस पर। तो आप लोग के डिमांड पर यह वीडियो आया है। पूरा अगर आप इस वीडियो को देखते हो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे भर्ती होनी है, कितने पद है, क्या योग्यता है, किसको कितना छूट मिलेगा, कैसे परीक्षा योजना आपको बनानी है, फॉर्म कैसे भरना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा इस वीडियो में। तो बिल्कुल पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। और इसके अलावा अगर आप इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, या अपने किसी भी फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को, जिसको भी आपको भेजना है उसको आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट है हमारा वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है जारी किया है, यानी कि सीजीपीएससी जिसको हम बोलते हैं। तो सीजीपीएससी क्या कर रहा है, इसको ले रहा है। ये वाला जो परीक्षा है या भर्ती है कौन ले रहा है, सीजीपीएससी ले रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा हम थोड़ा ध्यान आगे चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो प्रथम चरण की परीक्षा, यानी कि आपको अगर ऐसा लिखा है तो ये जानना है कि हमारा जो पेपर है वो 2 चरण में होगा, जिसमें से पहला चरण है जो 25/9/22 लिखा हुआ है, यानी कि 25 सितंबर 2022 की बात कर रहा है। जब ये पहली चरण की परीक्षा होगी, जब इसमें पास आउट होंगे लोग, तो याद रखिएगा सीजीपीएससी जब लेता है तो जितना पोस्ट निकाला रहता है उसका 5 गुना, यानी कि जितना हम पोस्ट बताएंगे, जैसे हमारा जो यहाँ पे जितना जारी हुआ है 80 + 11 यानी कि 91 पोस्ट के लिए। तो अगर 91 पोस्ट को आप 5 गुना करते हो तो लगभग कितना होता है, 455। तो उस 91 पद के लिए 455 लोग ऐसे होंगे जिनका क्या किया जाएगा, छटनी किया जाएगा द्वितीय चरण के लिए। तो वो आगे चल के होगी, आगे आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए, ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 8/6/2022 से, यानी कि 8 जून से शुरू हो चुके हैं। ये 2 जुलाई तक का आपके पास समय है कि आप फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। जैसे पहले मैं पद का जिक्र करूं तो देखिए 2 तरीके से पद है। एक सामान्य प्रशासन विभाग का है जिसमें 80 पोस्ट लिया गया है। एक और मिलेगा आपको इसके साथ में 11 पद जो सीजीपीएससी में ले रहा है। दूसरा जो है आपका जस्ट दूसरा एक और नोटिफिकेशन मिलेगा। 2 प्रकार का नोटिफिकेशन मैं बता दूंगी आपको, वहां पे 11 अलग से पोस्ट है। तो 80 + 11 ये 2 प्रकार के हैं। टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास, 91 पोस्ट, यानी कि टोटल 91 पोस्ट के लिए पूरा भर्ती जो है होगा। ये ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग में 80 पद और सीजीपीएससी में 11 पद। अगर हम ध्यान दें तो सारे चीजों के लिए पद है अलग अलग प्रकार से। जैसे मैं ये वाला को बता देती हूँ। अनारक्षित के लिए 34 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 10 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद है। उसके बाद इसमें स्थानीय निवासी जो महिला है उनके लिए अलग दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग दिया है, जो निशक्त जन है उनके लिए भी दिया हुआ है। तो ये पूरा चीजें इस पर दिया हुआ है। या ध्यान रखिएगा, जो निशक्त जन है अगर वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड मीन्स आपका दिव्यांग ऐसे हैं जो दृष्टि से आपका बाधित है, तो उनके साथ आप जो सहयोगी में लिखने वाले होते हैं वो ले जा सकते हो। पर चूंकि यहाँ पे योग्यता 8वीं पास निर्धारित है, पहले ही बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, 8वीं पास योग्यता निर्धारित है। तो 8वीं पास ही हो या 8वीं पास से नीचे हो, ऐसे व्यक्ति को ही आप क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो आप अपने साथ क्या करने के लिए, परीक्षा दिवाने के लिए। 8वीं पास से ज्यादा होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो दृष्टिबाधित है उनके लिए बस केवल लागू होता है। चलिए इसका थोड़ा सा बात करें। अगर वेतनमान लेवल 1 का है 15,600 लिख सकते हैं आप, अगर जानना चाहेंगे तो 15,600 रुपए इसका वेतन है। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, तो 80 + 11 से वो भी बढ़ सकता है। आरक्षण अपने अपने हिसाब से जो निर्धारित है उसी के अनुसार दिया जाएगा। जो आपके काम का है ये है, पद का नाम भृत्य, 4th श्रेणी का पद है, लेवल 1 का आपको वेतनमान मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है 15,600 रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शासन के हिसाब से मिलता है, स्टाइपेंड के हिसाब से मिलता है, तो अलग अलग मिलते रहता है। चलिए योग्यता पे बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। आप
8वीं से ज्यादा भी पढ़े हैं तो भी चलेगा, लेकिन 8वीं आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको शुद्ध लेखन की परीक्षा देनी पड़ेगी। शुद्ध लेखन मतलब बचपन में याद होगा आपको, इमला लिखा करते थे आप, या हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या लिखवाया जाता था, इमला, तो वो इमला को ही कहा जाता है शुद्ध लेखन। याद रखिएगा, जब आगे चल के इसमें परीक्षा दोगे तो हर एक चीज के लिए माइनस पॉइंट भी रहेगा आपका, तो आगे आपको पता चलेगा। तो ये तीनों चीजें आपके में होनी चाहिए। उसके बाद आपका परिवीक्षा अवधि, ये आपके लिए बाद में जब आप पोस्ट ले लोगे तो फिर वेतनमान के लिए रहता है। प्रथम वर्ष में जैसे जितना वेतन है उसका 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष में उसका 80%, तृतीय वर्ष में 90%, फिर बाद में आपको परिवीक्षा अवधि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पूरा वेतन मिलने लगता है। वो सभी चीजें अलग है। बात थोड़ा सा अगर हम करें तो याद रखिएगा, कई जगह छूट मिलता है, बहुत सारी चीजों में छूट मिलता है, उम्र सीमा में छूट मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं आपका योग्यता मतलब आपका न्यूनतम योग्यता में भी छूट मिल जाता है। पर ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए तो 8वीं पास निर्धारित है, 8वीं पास को आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। आयु सीमा की बात करें तो मैं सबके लिए बताती हूँ, जो सभी के लिए मान्य रहेगी। 1 जनवरी 2022, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2022 को पकड़िएगा, आपको 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, आप 35 वर्ष से अधिक के ना हो, ये सब के लिए है। लेकिन अगर हम राज्य के निवासियों की बात करें, जो स्थानीय निवासी हैं, तो उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट देके कितना देता है, 40 वर्ष। यानी कि सारे लोग जो राज्य के निवासी हैं वो 40 वर्ष की उम्र तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उससे ऊपर में नहीं। 18 वर्ष से कम वाले नहीं भर सकते, तो कृपया जो 18 वर्ष से कम वाले हैं वो इसमें ध्यान ना दें तो ज्यादा बेटर होगा। हम 8वीं पास है तो भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अलग अलग आयु सीमा में छूट है, जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए है, विधवा जो है या जो असहाय महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 5 वर्ष का छूट है, कोई पुरस्कार प्राप्त करता है तो उनके लिए एक्स्ट्रा 5 वर्ष का छूट है। ये सारी चीजें आपका लगभग दिया हुआ है, ये सारी छूटें आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जो आपका चौथे नंबर का पॉइंट है यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हर एक को बताना तो नामुमकिन है, पूरा पढ़ लीजिएगा, हिंदी में दिया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो और भी चीजें हैं, दस्तावेजों का सत्यापन, ये अभी आपके लिए नहीं है, ये काम का नहीं है। जो काम का है उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं जिससे आपको फायदा हो, और जो चीजें आपके अभी काम की नहीं है उसको मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट, 10वें पॉइंट पे है जो चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में क्या लिया है, लिखित परीक्षा लिया, पहले चरण में आपका और द्वितीय चरण में दोनों में आपका लिखित परीक्षा लेगा, अलग अलग तरीके से लेगा। जैसे पहला चरण जब होगा तो क्या होगा, आपका पहले चरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चरण में आपको लिखने का आएगा जो इमला होगा। तो ये सारी चीजें इसमें चयन प्रक्रिया में बताया गया है। चयन प्रक्रिया में पहले आपसे पेपर लेगा, पेपर लेने के बाद आप में से देखेगा कि कौन से लोग सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई हुए, यानी कि वही 455 लोग, उसके बाद उनमें से मेरिट निकालेगा, और जैसे 91 पद है तो 91 पद के हिसाब से लोगों का वो चयन करेगा। मान लीजिए कोई 2 अभ्यर्थी जिनके अंक समान हो जाते हैं तो उनको फिर जन्मतिथि के आधार पर, जिनकी जन्मतिथि पहले आएगी उनको क्या कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस दे दी जाएगा। प्रेफरेंस मतलब वरीयता दी जाएगी। अगर हम बात करें थोड़ा सा परीक्षा केंद्रों की, ध्यान रखिएगा, पहले चरण की जो परीक्षा है ना वो सारे परीक्षा केंद्र यानी कि आपका सारे जो जिला मुख्यालय है वहां पे आयोजित किया जाएगा, जबकि जो सेकंड वाला है वो केवल और केवल रायपुर में होगा। आप 455 लोगों को लेना है तो हर जगह नहीं लेगा, वो रायपुर में बुलाएगा, वहां पे वो लेगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, जो सब पे जिनका ध्यान जाता है। वैसे तो अभी छूट दे दिया गया है कि शुल्क नहीं लगेगा, पर ध्यान दीजिएगा, आप अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो पोर्टल के माध्यम से जब आप करेंगे सीजीपीएससी में, मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रोसेस कैसे आवेदन करना है, तब आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी लगभग 35 रुपए के आसपास में लगना है। तो मैंने इसको लगभग आप देख लीजिएगा, बट 35 रुपए के आसपास कहा जा रहा है कि इसमें लगेगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेमेंट गेटवे का आधार पे होता है। तो उसके अलावा अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ गलतियां की है, कोई भी चीज में गलती की है, एक भी त्रुटि की हो, अगर आपको सुधारना है फिर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर आपका उसमें सुधार होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलतियां मत करिएगा, पैसा आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा और भी चीजें हैं जिस पर हम चलते हैं जो आपके काम का है। यात्रा व्यय वगैरह ये तो मिलता है, आप सभी जानते हैं, इस पे आपको अभी नहीं जाना है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर चलते हैं, जो है इसका परीक्षा योजना, कैसे इसमें परीक्षा होगी, तो वो आपके काम का है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे परीक्षा योजना है, परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहली बात आप जान रहे हैं, पहले चरण में वस्तुनिष्ठ होगा, द्वितीय चरण में शुद्ध लेखन होगा, ऐसा दिया गया है।
अगर बात करें टोटल परीक्षा की तो 200 नंबर का है। ये 200 नंबर है पहला प्लस दूसरा, दोनों चरण को मिला के। तो पहले चरण में 150 होगा, दूसरे चरण में आपको जो इमला वाला है शुद्ध लेखन उसमें 50 अंक का होगा। ये दोनों चीजें बताई गई है। तो बात अगर करते हैं पहले चरण में, तो पहले चरण वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण परीक्षा में जो रहेगा, अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए जो है शुद्ध लेखन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब यहाँ पे पूरा ऐसा लिखा है, ये जो भाग 1 लिखा है, इसका मतलब क्या बता रहे, देखिए छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान। ये जब बात बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको छत्तीसगढ़ और भारत का केवल सामान्य ज्ञान पढ़ो और आपका काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर लेने वाला कौन है, हमारा CGPSC जो है बॉस आयोग है हमारा छत्तीसगढ़ का। जब ये पेपर लिया, भले 8वीं पास आपकी न्यूनतम योग्यता हो, पर आपको तैयारी करना है कम से कम 10वीं 12वीं लेवल का। तो जितना 10वीं 12वीं में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा आपका पॉलिटी, ये सारी चीजें मतलब संविधान वगैरह जो भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जो भी पढ़ते हैं आप, विज्ञान, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम आएगा। छत्तीसगढ़ में पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ का आपका भूगोल, इतिहास, कल्चर, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 8वीं पास दिया तो अब नहीं पूछ सकता, ऐसा मान के चलिए कि ये सेम टू सेम कैसा है आपका, जैसे आप PSC प्री का पेपर देते हो। अब भरने वाले तो केवल 8वीं पास वाले नहीं हो सकते, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि कई लोग ग्रेजुएशन लेवल के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 5-6 साल से CGPSC की तैयारी करते हो। तो ऐसी स्थिति में अगर फॉर्म ज्यादा भराता है, जो कि अनुमान है कि कम से कम बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें भर सकता है, हो सकता है 8-10 लाख लोग फॉर्म भर दें, तो ऐसी स्थिति में पेपर थोड़ा टफ हो सकता है। तो कृपया करके अच्छे से तैयारी करिए। छत्तीसगढ़ का, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का और भारत का जो भी सामान्य ज्ञान में आती है वो सारी चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो भारत के सामान्य ज्ञान के लिए आप एक बुक ल्यूशन की है, अगर सामान्य तौर पे आपको बाकी बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के लिए तो ऑथेंटिक्स बुक आती है, उसमें से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के लिए अपने हिसाब से देखिएगा, आपको जो कंफर्टेबल लगेगा उसमें से पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक बुक्स अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल पे ऐसी बुक्स हैं, और हमारे चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सामान्य अंग्रेजी ये भी पढ़ना है आपको, सामान्य हिंदी है, सामान्य गणित है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे 1 अंक है, ये याद रखिएगा। हाँ, माइनस मार्किंग है इसमें 1/3, ये अगर आप गलत उत्तर करते हो तो माइनस मार्किंग रहेगा। इवन आपका भाग 2 इमला में भी माइनस मार्किंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज के वीडियो हमारे चैनल पे काफी सारे मिल जाएंगे, अलग से सर प्लेलिस्ट भी बनाने वाले, वहां पे मिल जाएंगे। गणित के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ भारत के जो सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड आपको MCQ सारी चीजें कंटेंट आपको मिलेंगी। पूरा चैनल आप खोल के तो देखिए, पूरा आपको हर एक चीज आपके नॉलेज का मिल जाएगा, उसको देखिए, तैयारी करिए घर बैठ के। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ सेकेंड पेपर के बारे में, जो लिखित पेपर होने वाला है उसके बारे में। जैसे आप लिखित पेपर देते हैं, मतलब पहला तो ऑब्जेक्टिव हुआ, द्वितीय चरण के पेपर की बात करें तो 200 शब्द में आपको इमला लिखवाया जाएगा। जैसे वहां से बोला आप उसको लिखिए। इमला जब आप लिखते हैं तो देखो, पहले चरण में तो आपको ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्प एक को सही करो और वहां पे गोला घेरो, जो आपका OMR सीट रहता है, OMR पे होगा तो OMR सीट पे क्या करोगे, ऐसे गोला घेरोगे। लेकिन क्या करना, जैसे मान लो 2 ठो गोला घेर दिए तो आपका कट जाएगा, एक ही गोला घेरना है जो सही अंक रहेगा। अगर मान लीजिए आपने गलत उत्तर अंकित किया तो फिर आपका 1/3 अंक काट दिया जाएगा, है ना। तो लगभग 33.3 जो बोल सकते हो मार्क्स जो है कट जाएंगे या अंक कट जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको गलत नहीं करना है, सही उत्तर अंकित करना है, नहीं तो 1/3 आपका माइनस होते जाएगा। बात करें द्वितीय चरण की तो यहाँ पे 200 शब्द का इमला दिया जाएगा। मान लीजिए आपने एक शब्द अशुद्ध लिखा, या मान लीजिए आपने काट छाट या ओवर राइटिंग किया, या आपने कोई एक शब्द छोड़ दिया, हर एक गलती पर 0.4 अंक आपका काटा जाएगा। जो 50 नंबर है ना, उसमें से अगर आप गलत करते हो, एक शब्द गलत करें 0.4, ठीक है, फिर दूसरा गलत किया फिर 0.4 अंक काटेगा। ओवर राइटिंग काट छट के 0.4 करके काटता जाएगा। कोई शब्द छोड़ दिए, जितने शब्द छोड़ोगे उतना 0.4 अंक करके काटते जाएगा। तो आपका द्वितीय चरण काफी ज्यादा टफ होने वाला है। भले ही प्यून का है, लेकिन CGPSC इसको टफ कर दिया है। 0.4 अंक मतलब समझ सकते हैं आप, अगर 1 नंबर है उसका 0.4 करिए तो
कितना आपको नुकसान हो रहा है। तो काफी सारी चीजों में आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। इमला के लिए इधर से बोलवाइए किसी को और अपना लिखने का प्रैक्टिस करिए, गलती मत करिए, काट छाट मत करिए, अशुद्ध शब्द ना लिखिए। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो हमारे चैनल से भी देख के तैयारी कर सकते हैं आप, और भी चीजों के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है अलग से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस करना है, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इस पर काम करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिएगा जो नंबर है हमारा आपको नीचे मिल जाएगा, या सर जो है हमेशा देते रहते हैं अपना नंबर, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी कांटेक्ट करना है आप वहां पे कांटेक्ट करिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और उसके अलावा आप जो है हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह जुड़ सकते हैं, सारी चीजों में मिल जाएगा। धीरे से हम लोग इसका जो है आपको टेस्ट सीरीज भी ला देंगे, तो आपको वहां पे भी देते बन जाएगा। टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप जो है जान जाओगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको बात करूं दूसरी चीजों की, जो है फॉर्म कैसे आपको भरना है या ये सारी चीजें आपको कैसे दिखेगा, तो उस पर थोड़ा सा चलते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे सामने गूगल का एक पेज आपको दिख रहा होगा हल्का सा। तो ये गूगल का जो पेज है ये मैंने खोला हुआ है मोबाइल से, आप मोबाइल से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च टाइप यहाँ पे डालिएगा, सीधा सीधा CGPSC आपको लिखना है, आपका काम बन जाएगा। CGPSC जैसे ही लिखोगे तो आपके पास जो है पेज खुलेगा, और पेज खोल के कैसा आएगा जो है मैं नेक्स्ट पेज में दिखा देती हूँ आपको। जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ से CGPSC के जब वहां पे लिखा रहेगा, जब आप CGPSC लिखोगे तो ऐसा ऊपर में CGPSC लिखाएगा, बकायदा पहले ही लिंक पे आपको खुलता है क्या, CGPSC का पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वाला पेज। मैंने ये PDF में दिखाया हुआ है, पर ध्यान दीजिएगा आपको एक के बाद एक पेज में ये खुलता जाएगा। इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस पर मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे पूरा पेज खुलेगा, आपको थोड़ा सा कलरफुल वहां पे दिख सकता है, लेकिन ये पूरा ऐसा पेज खुलेगा। चुपचाप यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना, जो लेटेस्ट लिखा है यहां से जाओगे तो पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपको ना सीधी चीजें मिलेंगी। जो मैं बता रही हूँ वो प्रोसेस फॉलो करिएगा तो आप भटकोगे। उसके बाद जब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब देखोगे यहाँ पे प्यून जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 2022 एंड आर प्यून लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, CGPSC जो ले रहा है उसके लिए, और मतलब दोनों ही CGPSC ले रहा है पेपर, पर ये सामान्य प्रशासन विभाग का है, ये CGPSC दोनों मिला के 91 पद। जैसे CGPSC का 11 है, और जो सामान्य प्रशासन विभाग जिसमें मंत्रालय वगैरह के लिए भर्ती होगी वो 80 पद है। इस पे आप जाइएगा, इस पे जैसे ही जाओगे आपको एक पेज खुलेगा। जो पेज कैसा दिखेगा मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पेज ये इस तरीके से दिखेगा, इस पे पूरा मिल जाएगा। अगर आप पहले वाले में क्लिक करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो 80 पोस्ट का है, आपका सामान्य प्रशासन विभाग उसके लिए। दूसरा वाला लिंक को टच करते हो तो PDF डाउनलोड होगा जो CGPSC में भर्ती हो रहा है 11 पद उसके लिए, ये 80 पद के लिए, ये 11 पद के लिए, एक ही बात है। उसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये दूसरा वाले लिंक में जाना पड़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे देखना है और कुछ चीजें जैसे एडिट वगैरह करना है एप्लीकेशन को, तो यहाँ से आप चौथे नंबर पे जा सकते हो। उसके अलावा स्पेशल एडिट अगर करना है तो 5वें नंबर पे रहता है। वैसे अभी आपके लिए काम का है पहला और दूसरा। पहले में नोटिफिकेशन देखिए और दूसरे में क्या देखना है आपको, यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए है। तो अप्लाई करने के लिए अगर देखोगे तो ये वाला दूसरा वाला लिंक आपको ध्यान, और जैसे अगर किसी ने रजिस्टर कर लिया है तो उसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना है तो तीसरे नंबर पे जा सकता है। तो ये इतना लगभग रहेगा आपका एप्लीकेशन का। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे तो आपको पूरा मिल जाएगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बेटर है अगर जिन लोग नहीं जानते, फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, साइबर कैफे जाके, यानी कि जहाँ पे फॉर्म वगैरह भराता है, प्रिंटर्स वगैरह जो रहते हैं, यानी कि जो दुकान रहते हैं, शॉप रहते हैं, वहां पे जाके भर लीजिएगा। जिन लोग भरना आता है उन लोग तो कर ही लेंगे। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जहां मुझे आपको देनी थी जो मैंने दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल उसको डाल दीजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। कमेंट का रिस्पांस भी हम लोग जल्दी से दे देते हैं। और बाकी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, यहाँ से तैयारी करिए और अपना जो है एग्जाम निकालिए। तो अभी के लिए हमको विदा दीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।